जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमेशा ये कहा कि मैम ड्रेसिंग के बारे में बात करिए, तो मैं प्रिसाइजली ड्रेसिंग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। और एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात ज़रूर यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। कई बार लोग जब एक सुपरफिशियल लेवल पे किसी इंसान को जानते हैं, देखते हैं, तो सोचते हैं इसको शुरुआत से कुछ आता रहा होगा। जैसे आप लोग मुझे वीडियोस के माध्यम से जानते हैं या इधर उधर क्लासेस में देखा है, तो आप लोग को ये लगता है कि अच्छा ये आज अच्छे कपड़े पहन के आई हैं, इसका मतलब ये शुरुआत से अच्छे कपड़े पहनती आई होंगी। अनफॉर्चुनेटली एक इंसान जब भी बुरे कपड़ों में होता है तो वो फोटो नहीं खिंचवाता है, नहीं तो मैं आपको अपने गंदे कपड़ों की फोटो भी दिखाती जो मैं पहना करती थी। एंड आई डोंट कॉल देम गंदे कपड़े बिकॉज उस टाइम उतनी अकल थी, उतनी समझ थी, और वही जुगाड़ करके पहन लेते थे जैसा भी लगता था खुद को कि ये बड़ा स्टाइलिश लग रहा है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी मेरे अंदर, मैं कभी भी डरती नहीं थी। आई यूज्ड टू फील लाइक मुझे ये ट्राई करना चाहिए, दिस इज लुकिंग गुड, सो आई वाज स्लाइटली अवेयर कि कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, शौकीन पहनो, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फैशन की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। गुची, लुई विटॉन, नाइकी, ज़ारा, फॉरएवर न्यू, ये ब्रांड्स भी, चलो मैं आपके लिए नहीं, ये कुछ नहीं बोलूंगी मैं। अच्छा, ब्रांड्स की बात कभी कभी मैं करती हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ यार ये जो अमेजोन, मिंत्रा और यहाँ सबसे कपड़े खरीदते हो ना यार, आई एम टेलिंग यू, इवन अजियो बाय द वे, ये सब नकली ब्रांड्स भेजते हैं। मतलब वो टॉमी हिलफिगर बोल के तुम्हें एकदम ही नॉनसेंस कुछ भेज देंगे। अभी एक लड़की ने मॉस्किनो के चश्मे मंगवाए थे या शायद बैग मंगवाया था और उसके अंदर से कुछ मोसाइनो निकला है। ये अजियो की कहानी है। सो मिंत्रा के साथ तो मेरे साथ हो चुका है। मतलब मैंने जूते मंगवाए थे, डब्बे पे पूमा लिखा था, अंदर सेलर का नाम कुछ और लिखा था। सो ये बहुत आम चीजें हैं। और मतलब सिर्फ ये नहीं जिस पे तुम टैग पढ़ के समझ जाओ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप फैब्रिक की क्वालिटी देख के समझ जाते हैं कई बार कि कोई आपको कैसे गंदी चीप चीजें भेज रहा है। लेकिन इस वीडियो में प्राइमरीली हम बात करने वाले हैं डम क्लोथिंग की। डम क्लोथिंग समझते हैं? डम क्लोथ्स का मतलब सिर्फ सस्ता कपड़ा नहीं है या महंगा कपड़ा नहीं है। वो महंगा कपड़ा भी डम हो सकता है, सस्ता कपड़ा भी डम हो सकता है। 50,000 की जैकेट भी डम हो सकती है और 500-700 रुपए की शर्ट इंटेलिजेंट लग सकती है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है एंड दैट इज टेस्ट। टेस्ट समझते हैं आप लोग? आपकी पसंद क्या है, कैसी है? टेस्ट पैसे से नहीं आता है, वो आपकी सोच से आता है। ये बात आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकती है, महसूस करवा सकती है, लेकिन ऑफिस हो, कॉलेज हो, शादी हो, इंटरव्यू हो, डेट हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, लोग पहले आपको सुनते नहीं हैं, लोग पहले आपको देखते हैं। और वो जो शुरुआत के 5-7 सेकेंड्स होते हैं वो उसी में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। उन्होंने आपकी डिग्री नहीं देखी, उन्होंने अभी तक शायद सैलरी भी नहीं देखी, उन्होंने आपका दिल भी नहीं देखा है, बस एक प्रेजेंटेशन देखा है। डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को खराब लगती है, हार्श लगती है, लेकिन I mean, आप खुद ऐसे ही फंक्शन करते हैं। आपको कोई चीज जो दिखने में ठीक नहीं लग रही होती है, आप उसको एक्सपीरियंस करने में, उसको ट्राई करने में, अटेम्प्ट करने में ऑफ कोर्स हिचकिचाते हैं। तो बाकी लोग जब सेम चीज करते हैं तो फिर बुरा क्यों लगता है? हम कहते हैं कि कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है ना? कहीं भी लोग बहुत सारे अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करते हैं कि तुझे अच्छा लग रहा है ना, दैट मैटर्स। इट्स ऑलमोस्ट फनी व्हेन यू डू दिस टू योर चाइल्ड। देखो, कपड़ों से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ आपका बॉडी कवर नहीं करते हैं वो कपड़े, अपनी तरफ से कम्युनिकेट करते हैं। वो बताते हैं कि हाउ मच मैच्योरिटी इज देयर, हाउ मच अवेयरनेस इज देयर, हाउ मच डिसिप्लिन इज देयर। कितने डिटेल्स आप नोटिस करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज, आज की जनरेशन नहीं यार, आई थिंक वो तो हर जनरेशन की रही है, वार्डरोब भरी हुई है बट पहनने को कुछ नहीं है। हर सेल में शॉपिंग हो रही है, हर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हर इन्फ्लुएंसर को कॉपी कर रहे हैं, बट व्हाट्स द रिजल्ट? 20 एवरेज आउटफिट्स। एवरेज से मेरा मतलब है वही जीन्स टी शर्ट, वही जीन्स शर्ट, वही सलवार कमीज, यही इसी में चल रहा है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पावरफुल आउटफिट।
लुक, फैशन का गोल ज्यादा कपड़े खरीदना नहीं होता, इनफैक्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ज्यादा कपड़े खरीदने से लोग फिर पहनते कम है, फेंकते ज्यादा है, बहुत नुकसान है भाई उसके। फैशन का गोल होता है कम कपड़े बट बेटर चॉइसेस। सबसे पहला रूल इज फिट। अगर फिटिंग गलत है तो दुनिया का सबसे महंगा आउटफिट भी फेल हो जाएगा। स्लीव्स बहुत लंबी है, पैंट की फिटिंग खराब आ रही है, शर्ट प्रॉबेबली ज्यादा टाइट है, जीन्स इतनी टाइट है कि चलना मुश्किल हो रहा है। ये ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं भाई, वो इतने लूज कपड़े पहन लेंगे कि पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। यार कपड़े आपकी बॉडी को सूट करने चाहिए। जब आप लोग कहते हैं ड्रेसिंग का बताइए, ड्रेसिंग का बताइए, मैं आपको अगर कभी बता दूंगी ना मैं क्या पहन के खड़ी हो जाती थी, कभी कभी सदमे में चले जाएंगे आप लोग। बॉडी को कपड़ों में एडजस्ट नहीं कर लेना चाहिए, इट नीड्स टू सूट योर पर्सनैलिटी। इंस्टाग्राम पे जो मॉडल पे अच्छा लग रहा है, क्या वो जरूरी है वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यार, उसकी हाइट अलग है, उसकी बॉडी अलग है, स्किन टोन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल रूल, नो योर बॉडी बिफोर यू नो द ट्रेंड। आपका बॉडी शेप कैसा है? Is it a rectangle body? Is it a pear shaped body? Is it an athletic body? Plus size? Whatever it is, you know, broad shoulders हैं, या चलो there's a visible tummy है, long legs हैं, short height है। सबका ड्रेसिंग फॉर्मूला अलग होता है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जो है उसको आप एक्सरसाइज से एटसेट्रा से सुधार सकते हैं, वेरी गुड। नहीं कर सकते तो फिर देन यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, बिकॉज हर बंदा खूबसूरत लगता है। टू नो योर बॉडी टाइप एंड टू ड्रेस अकॉर्डिंगली इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट्स बेसिकली इंटेलिजेंस। बिकॉज एक तो फिटिंग का लोग ध्यान नहीं देते, दूसरा बहुत सारे लोग कलर्स का भी ध्यान नहीं देते। कलर सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ भी पहन लिया, कलर अच्छा लग रहा है, आज हमको बैंगनी पहनने का, तुमने बैंगनी पहन लिया, नहीं भैया। कलर is mood, color is signal, color is a message। बहुत सारे लोगों की आदत होती है हर जगह नियॉन पहन के चले जाते हैं, हर चीज में उनको जुगनू कलर दिखना चाहिए। कुछ लोग हर दिन सिर्फ काला पहन के खुश हो रहे हैं, कुछ लोग 6 कलर से एक ही आउटफिट बना डालते हैं, समझ रहे हैं, और फिर बोलते हैं पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है आउटफिट में। अरे तुमने पहना क्या है? आप यू नीड टू अंडरस्टैंड, कलर्स को मतलब किसी प्रकार के कंपटीशन में नहीं डालो, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है वो। अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर्स चूज करिए, एंड दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ वैनिटी, दिस इज विजुअल इंटेलिजेंस। देखो एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको, एंड दिस इज नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, सबको पता है बाय द वे। जब आप किसी ब्रांड का लोगो देखते हैं तो आप उसके अंदर की डिजाइन बाद में देखते हैं। आप उसको सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आप जैसे मान लो टॉमी हिलफिगर ले लो, या कैल्विन क्लेन ले लो, या एलवी ले लो, जो तुमने देखा, लिवाइस देख लो, ठीक है। क्या नोटिस करते हैं जब आप कोई ब्रांड देखते हैं या कोई कपड़ा देखते हैं, लेट्स से किसी ने पहना हुआ है, तो आप क्या देखते हैं कि इस बंदे की शर्ट प्रेस है, इसके कॉलर पे दाग तो नहीं है, शूज साफ है या नहीं, वाइट शूज ग्रे कलर के तो नहीं हो गए हैं, बटन तो नहीं मिसिंग है इधर उधर, कपड़ों पे रिंकल्स तो नहीं है, धागे तो नहीं निकल रहे हैं। ज़ारा 2 कौड़ी का ब्रांड है भाई, उसके कपड़ों पे हमेशा धागे निकल रहे होते हैं। बैड स्मेल है ना, चाहे वो आपके कपड़ों से हो कि ब्रेथ हो एटसेट्रा। हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें देखते हैं लोग, ये सब कुछ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। आप एक साफ 700-800 रुपए की शर्ट, लेकिन वहीं पर एक गंदी 10-12 हजार रुपए की शर्ट, क्या ज्यादा क्लासी लगेगा? वही 700-800 वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवे, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि देखो कपड़े सिर्फ स्टाइल नहीं है, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, टीचिंग में जा रहे हैं, लीडरशिप में जा रहे हैं, नेटवर्किंग, बिजनेस, वेयर एवर यू गोइंग टू बी। अगर सामने वाला आपको कॉम्पिटेंट नहीं समझेगा तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आप एक रैंडम पर्सनालिटी बन के पहुंच गए हैं। देखो इस दुनिया में रैंडम पर्सनालिटी, अभी बाहर निकलो तुम्हें 500 लोग दिख जाएंगे, बट यू विल नॉट रिमेंबर कौन है ये 500 लोग। तुम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते, तुम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तुमको उन्हें देख के कोई अच्छी वाइब नहीं आई है,
वो नॉर्मल आम इंसान है, चला जा रहा है, जाने दो, बात खत्म हो जाती। नथिंग, ना कुछ बहुत अमेजिंग ना कुछ बहुत खराब, बस है। ये होती है रैंडम पर्सनालिटीज। तो जब आप कहीं भी जा रहे हैं रैंडम बन के पहुंच गए तो ठीक है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो शायद उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। एंड कभी कभी इन चीजों से पता क्या होता है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन लाखों रुपए का होता है। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। नहीं नहीं, आप जब एक बढ़िया शर्ट अपनी मर्जी की पहनते हैं ना, एक अच्छी उसके साथ ट्राउजर्स आप पेयर करते हैं, बढ़िया आपके जूते चमक रहे हैं, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस अलग होता है, आप कितने भी शर्मीले इंसान क्यों ना हो। बट इफ यू आर समबडी जिसको है ही नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जिसको बस जो पड़ा है उठा के लाद लिया है, वैसा वाला एटीट्यूड है, तो बाहर भी उसका दिमाग भी वैसा ही महसूस करेगा। बाहर का एनवायरनमेंट आपके अंदर को अफेक्ट करता है। हमेशा ध्यान देना, जब तुम अच्छे से रेडी होके निकलते हो डिफरेंट वाइब होती है, और जब तुम बस ऐसे कि बिना कंघी किए उल्टा सीधा कुछ भी पहन के निकल गए हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ जाता है। जिस दिन नए शानदार कपड़े पहने तो गंदा चौड़ा होता है, अलग ही एक डीवा चैनल कर रहे होते हैं हम लोग अपने अंदर से। बट शैबी होते हैं तो ऐसे कंधे गिरे होते हैं, ऐसे मैं बात करते करते भी ऐसे हो जाती हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट the better you dress up, the better you feel. Confidence is not just an emotion, it is also the response to the environment. In fact, I would like to say, जो माहौल है और आपका जो आउटफिट है वो उस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन लुकिंग गुड। शक्लन आपको भगवान ने भेज दिया, आप अच्छे ही दिखते होंगे, मैं मान सकती हूँ। हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आउटफिट कैरी नहीं करते हैं, आउटफिट उनको कैरी कर रहा होता है। एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, एडजस्ट करते रहेंगे। अब लड़कियों का है, छोटे कपड़े पहनने का शौक भी है, कहीं जाएंगी तो उसको यूं यूं खींचती रहेंगी, ऐसे 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 करती रहेंगी। तो मत पहनो ना, थोड़ा लंबा पहन लो, फिर जिद पे क्यों। ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। मतलब अगर भाई कोई लड़कों को देखती हूँ मैं कभी कभी, इतनी टाइट जीन्स पहन लेंगे, फिर यूं पैर करके चलेंगे, उनके दो पैर इस तरफ चले जाते हैं। क्या मतलब है यार इसका, मत जिद करो ना। You need to be comfortable and look good. लड़कियों के भी वही हालात में देखती हूँ कि मतलब नहीं कंफर्टेबल है फिर भी जबरदस्ती पहन लेंगे। अब लोग कहेंगे बॉडी शेमिंग कर रही हैं। कोई भी एक आउटफिट जो एक लड़की के बॉडी पे अच्छा लग रहा है, जो कि चलो स्मॉल मीडियम साइज पहन रही है, अगर जबरदस्ती कोई लार्ज साइज वाला इंसान उसी कपड़े को जबरदस्ती पहन के खड़ा होगा, वो कैसा लगेगा? गंदा लगेगा यार। तुम अपने नाप में वही पैटर्न खरीद लो ना। तुम्हें मान लो ये टी शर्ट है, ये मैंने आई थिंक जानबूझ के लार्ज मंगवाई है कुछ, फिर भी देखो जारा की फिटिंग तो बहुत दो कौड़ी की होती है। मतलब तुम कभी लार्ज मंगवाओगे वो तुमको छोटा पड़ जाएगा, तुम स्मॉल मंगवाओगे वो तुमको बड़ा पड़ जाएगा। ये मैं साबित कर सकती हूँ जारा के खिलाफ। बट मूविंग ऑन, तो अब मान लीजिए कि ये शर्ट है, ये हमको फिट हो रही है, हमने इसको लार्ज में मंगवाया हुआ है। अब अगर कोई हमसे 20 किलो ऊपर है और उसको इसका एक्सेल आएगा, तो जरूरी है कि उदिशा ने लार्ज पहना है तो हम भी लार्ज ही पहन ले? नहीं ना, मेक्स नो सेंस। तो जब आप कपड़े गलत फिटिंग की खरीदते हैं, उसको जबरदस्ती पहनने की कोशिश करते हैं, उसमें आप इधर खींच उधर खींच, ऐसे बैठ ऐसे खड़ा हो, नहीं आता है, वो गंदा लगेगा। आप याद रखिए कि जब आप कपड़ा पहने आप खुद को भूल जाएं और कपड़े की चिंता में रहें तो दिक्कत है। लेकिन आप को लोग याद रखें और आप इतने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शर्ट, अच्छा ब्लेजर, परफेक्ट शूज, ये सारी चीजें तब फीकी पड़ जाती हैं अगर गर्दन ऐसी है, झुकी हुई है, हैंडशेक वीक है, आंखें नीची हैं, हाथ जेब में है, स्माइल करना नहीं बन रहा है, वॉइस is shaky, very problematic. You know, I've seen people, girls, they like to dress up in a variety of ways. कोई ईमो बन के निकलना चाहता है तो कोई देसी बैडी बनना चाहता है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। उसके साथ आपकी वैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। एंड आपके अंदर मल्टीपल होती हैं पर्सनालिटीज। आई मीन अभी अगर मैं एक सलवार कमीज में आ जाऊं, मैं जैसे अभी बैठी हुई मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ,
मुझे मालूम है कि साड़ी पहन के बैठने पे आई हैव टू चेंज माई बॉडी लैंग्वेज, बट मुझे पता है कि आई एम वेयरिंग अ लूज टी शर्ट, लूज डेनिम्स, बिग ग्लासेस, then I know I have to be a little yo about it. No, just telling you that you have to realize it for yourself. आपको खुद पहचानना पड़ेगा. देखिए, आउटफिट से ज्यादा जरूरी स्टाइल है. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल आपका मूवमेंट है, स्टाइल आपका पोस्चर है, आपका कॉन्फिडेंस है, आई कॉन्टैक्ट है, रिस्पेक्ट है. कपड़े ट्रेलर बोल लो उनको, लेकिन जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो पूरी पिक्चर है. समझ रहे हो? एंड इंटेलिजेंट ड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? हर ट्रेंड फॉलो मत करो, हर इन्फ्लुएंसर को कॉपी मत करो, हर फैशन एक्सपेरिमेंट मत करो, लेकिन आप बेसिक चीजें समझ लीजिए. ऐसे ड्रेस करिए कि लोग याद रखें कि शी ड्रेसेस अप वेल, अच्छे कपड़े पहनती है. अच्छा, मैंने ये भी देखा हुआ है, जैसे लोगों को अक्सर आपत्ति होती है लड़की छोटे कपड़े पहनती है. बहुत लड़कियां होती हैं छोटे कपड़े पहनेंगी तो भी खराब नहीं लगेगा, बहुत लड़कियां होती हैं वो छोटे कपड़े पहनेंगी तो बहुत खराब लगता है वो. क्यों? क्योंकि कैरी करना नहीं याद आता, आता नहीं है. याद का क्या लेना देना उसमें. ठीक है, कपड़े आपकी पर्सनालिटी को ओवरशैडो भी नहीं करें, ये बातें याद रखिए. कपड़े आपकी पर्सनालिटी पे लाइट डालें, ऐसा लगना चाहिए. यहां पर 2-3 चीजें आपको बताती हूँ कि आज से थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, उसके साथ तुमने बाल कैसे रखे हैं, उसके साथ तुमने जो जूता चप्पल पहना है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है. महीने के 500 कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है. जो तुम खरीदो वो ऐसे खरीदो कि उसको तुम मिनिमम 5 से 6 तरीके अलग अलग तरीके से पहन सको, है ना. बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं. कपड़ों को स्टाइल करने का सबसे अच्छा तरीका तुम सीख सकते हो पिंटरेस्ट के थ्रू. पिंटरेस्ट पे जाओ, जैसा भी तुम्हें सबको पता होता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है और मैं ऐसे ड्रेसअप करूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, या मैं ऐसे ड्रेसअप करूंगी तो अच्छी लगूंगी. गो टू पिंटरेस्ट, राइट डाउन दैट थिंग, वो तुम्हें खुद आइडियाज देगा. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जितने अच्छे से खुद को कैरी करते हैं, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होता है, उतना अच्छा आपका पहला इंप्रेशन होता है. तो जबरदस्ती ये चीजें दिमाग में मत डालो कि कपड़े पहनने से क्या होता है, ये वो नॉनसेंसिकल बातें. टू लुक गुड, आई पर्सनली फील लुकिंग गुड always has its own benefits, but that should not be the only thing in your personality. कि आप अच्छे दिखते हैं is the only thing in your personality. That will be foolish. खैर, अच्छे दिखने के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा कैरी करना, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, खुशबू, बाल, जूते, बहुत नॉनसेंस लगता है इसमें. तो एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो. देखो कि यार मेरे ऊपर हाई वेस्ट जीन्स अच्छी लगती हैं, बैरल जीन्स अच्छी लगती हैं, कार्गो पेपर बैग डेनिम्स अच्छी लगते हैं, कार्गो पैंट्स अच्छे लगते हैं, फॉर्मल ट्राउजर्स अच्छे लगते हैं, या मैं बेस्ट लगती हूँ इंडियन वेयर में. ऐसा मुझे सबने बोला है कि जब आप इंडियन वेयर पहनती हैं आप बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन दूसरों का फीडबैक भी मैटर करता है. तो सलवार कमीज, साड़ी एंड ऑल दैट, ऐसा बोला है लोगों ने. अच्छा, इसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि कलर्स कैसे सूट कर रहे हैं आपको, फिटिंग कौन सी, लूज कपड़े कैरी कर पा रहे हो या नहीं, फिटेड कपड़े कैरी कर पा रहे हो या नहीं. कई बार लोग फिट कपड़े पहन लेते फिर ऐसे कंधा झुका के चल रहे होते, विच इज ऑल्सो फनी ना. तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करिए. आप वॉक कैसे कर रहे हैं, आप उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए. क्लीन रहिए, प्रेजेंटेबल रहिए, हो सके तो अपनी फिटनेस पे भी काम करिए, थॉटफुल रहिए ज़िंदगी में. ये नहीं लगना चाहिए बस उठे हैं, बस्ता टांगा है, पहुँच गए. ठीक है, अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करो कि लगे कपड़े आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है, आपके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा बताते हैं. ठीक है, वो ये नहीं लगना चाहिए कि ये वो कपड़े पहने इसने जिससे अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा है. ठीक है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रेज्यूमे देखने से पहले आपको देख के डिसाइड हो जाती हैं. ठीक है, ड्रेस लाइक द लाइफ दैट यू वांट टू बिल्ड, नॉट लाइक द ट्रेंड दैट यू वांट टू फॉलो दैट्स काइंड ऑफ डिसअपियरिंग द नेक्स्ट वीक. ओके, यू इन योर हेड नो कि मैं कल को कहाँ रहने वाला हूँ, कैसा होने वाला है लाइफ में. उसको थोड़ा सा फॉलो करिए, उसी की तरह ड्रेसअप करिए, इंजॉय करिए. दीज आर थिंग्स जो बहुत छोटी बातें होती हैं बट इसमें मज़ा आता है, तो वैसे ही रखो, ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट डिड यू फील. और अगर बोलोगे तो मैं ऐसा लुक्स के बारे में बात कर लूँगी कि क्या कैसे कपड़े पहनने चाहिए किसको. खैर,
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब एआई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं। आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने एआई का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो एआई टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए Career 24/7 और IIT मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन एआई सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में एआई सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन एआई टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल एआई स्किल सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से। क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक। आज एनरोल करिए और बनिए एआई रेडी विद Career 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। कोर्स का लिंक दिया है पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी।